श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही सुक्ति सरोवर। विषय ईश्वर भक्ति और इनसे लाभ। ईश्वर के भजन के लिए पहले भजन को समझो। संसार में रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श ये 5 पदार्थ हैं। इन पांचों में से कोई ईश्वर नहीं। इन पांचों को पहचानते रहोगे तो ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। चाहे अद्भुत व दिव्य शरीर हो या साधारण शरीर हो, सब में ये पांचों पदार्थ रहते हैं। इन पांचों का समूह जहाँ हो वहाँ समझो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सब में है, लेकिन किसी की तरह वे नहीं होते। 5 विषयों को पहचानने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से जो तुम जानते हो वह ईश्वर नहीं है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के अलावा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो 4 अंतःकरण है, इन सबों से युक्त जो कुछ तुम देखते हो वह ईश्वर नहीं है। इन सबों के अतिरिक्त तुम अपने स्वयं हो। शरीर में तुम रहते हो। शरीर में रहते हुए तुम इससे विलक्षण हो। शरीर के साथ वाले ज्ञान को छोड़कर अपने आप में जो ज्ञान हो, उसी ज्ञान में तुम ईश्वर को पहचानोगे। इन बातों को ठीक से याद रखो। तुम्हारा निजी ज्ञान क्या है? शरीर इंद्रियों से छूटकर निजी ज्ञान में जो पहचानोगे वही ईश्वर है, ऐसा भजन करो। यदि ख्याल करो कि यह भक्ति कलयुग में नहीं होगी तो यह समझना भूल है। आज तक 5000 वर्ष कलिकाल को हुए। इसके अंदर कितने संत महात्मा हो गए? कुछ लोग कहते हैं कि काल धर्म भक्ति नहीं होने देता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, काल धर्म व्यापे नहीं तेहि, रघुपति चरण प्रीति अति जेहि। जो कलयुग परीक्षित के डर से गिड़गिड़ाया था वह ईश्वर के सामने क्या कर सकता है? इसलिए ईश्वर भजन करो, अपने को पवित्र रखो। एक पराभक्ति है तो दूसरी अपराभक्ति होनी चाहिए। भक्ति यानी एक निम्न श्रेणी की भक्ति है और दूसरी उच्च श्रेणी की भक्ति है। सुमिरन, स्थूल ध्यान या भजन निम्न श्रेणी का भजन है। इसमें जो परिपक्व हो जाते हैं तो बिना कान के अंतर्नाद सुनते हैं। आंख बंद है लेकिन अंदर में देखते हैं। अंतर में बिना जिह्वा की ही ध्वनि होती है। यह पराभक्ति है। इसके पहले अपरा में यानी निम्न श्रेणी के सुमिरन, ध्यान, भजन में परिपक्व होना चाहिए। यह नमूना अच्छा है कि लोग धामों के दर्शन के लिए जाते हैं, तो यह जाना भी भक्ति है। लोग दंडवत प्रणाम करते धामों को जाते हैं, कष्टों को उठाकर जाते हैं। मैंने सिकरीगढ़ धरहरा में सड़क पर जाते हुए लोगों को देखा है कि वे साष्टांग दंडवत करते हुए सिंहेश्वर स्थान जाते हैं। कितने बैद्यनाथ जी जाते हैं। यह जाना उन धामों के देवों की भक्ति में दाखिल है। गंगा के किनारे जाते हैं, गंगा की ओर एक एक डेग चलते हैं। यह चलना भी गंगा की भक्ति में दाखिल है। इसी तरह जो ईश्वर की ओर चलता है, ईश्वर की भक्ति है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीश नबे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सोयात्मा, पराभक्ति सुंदर कहे। यह पराभक्ति है, असुल भक्ति नहीं। हाथ से पकड़ो, पैर से दौड़ो, सो भक्ति नहीं है। यह तो वह भक्ति है जिसमें बाहर से बिल्कुल चुप और अंदर में यात्रा।
संत लोग सरल उपाय बता गए हैं, लेकिन लोग तो बाहर बाहर ही दौड़ते हैं। सीता जी का हरण हुआ था। श्री राम उसे खोजते खोजते सबरी के आश्रम गए। वहां श्री राम ने उनको 9 प्रकार की भक्ति बताई। 9 को पूर्ण करो तब भक्ति पूर्ण होगी। नवधा भक्ति में पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति मानहीन होकर गुरु की सेवा, चौथी भक्ति कपट छोड़कर ईश्वर का गुणगान, पांचवी भक्ति मंत्र जप, छठी भक्ति दमशीलता, सातवीं भक्ति सम का साधन, आठवीं भक्ति तथा यथा लाभ संतोष और नौवीं भक्ति में सरल एवं छलहीन होने का वर्णन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 5 भक्ति तक लोग समझते हैं, लेकिन छठी और सातवीं भक्ति क्या है समझते नहीं है। छठी भक्ति है छठदमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील कहते हैं इंद्रिय निग्रह के स्वभाव वाले को। जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती है। जागृत में विषयों की ओर इंद्रियां चलती है, स्वप्न में बाह्य प्रत्यक्ष विषयों की ओर नहीं चलती। मन की धारा इंद्रियों तक रहने से इंद्रियां विषयों की ओर होती है। स्वप्न में बाह्य इंद्रियों से मन की धारा सिमटती है, तब इंद्रियां बाह्य विषयों में नहीं जाती, इंद्रियों में मन की धारा जाती है। इसका केंद्र कहाँ है? आज्ञा चक्र में है। आज्ञा चक्र के नीचे 5 चक्र और है। आज्ञा चक्र छठा चक्र है। इसके मध्य में शिव नेत्र है। शिव नेत्र में मन का वासा है। ब्रह्मोपनिषद में लिखा है, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्थम तु तुर्यम मुरघिन संस्थितम। अर्थात जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। यदि आंख में वासा नहीं रहे तो हम कुछ नहीं देख सकते। आंख से देखते भी हैं और इंद्रियों से काम भी करते हैं। तंद्रावस्था में शक्ति भीतर में सिमटती है और धीरे धीरे स्वप्न में चली जाती है। बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है। स्वप्न में कभी कभी मुंह से भी बोल देते हैं, किंतु उसका ज्ञान आपको नहीं होता। स्वर आप बोल सकते हैं, किंतु व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। कंठ स्वर का स्थान है, इसलिए स्वप्न में कंठ में रहते हैं। उसके बाद सुसुप्ति में हृदय में चले जाते हैं। वहाँ स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए वहाँ कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ 12 दल कमल का होना बतलाया जाता है। कंठ में 16 दल कमल है। एक एक अक्षर के स्थान को कमल का एक एक दल कहते हैं। जागृत में आँख में, स्वप्न में कंठ में और सुसुप्ति में हृदय में वासा होता है। तुर्य में मूर्धा में वासा रहता है। इंद्रियों को काबू में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आँख से नीचे रोज उतरते हैं, किंतु इंद्रियां काबू नहीं होती, इसलिए इसके उल्टे अर्थात आँख के ऊपर जाइए। ख्याल से आँख के ऊपर जाना नहीं होगा। इसके लिए युक्ति है। युक्ति से अपने को आज्ञा चक्र में स्थिर रखिए। जब आप गुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से बिंदु विशेष पर दृष्टि धारों को समेट लेंगे, तब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा। जब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा तो अनिवार्य रूप से उसकी ऊर्ध्वगति होगी। ऊपर होने से आप मूर्धा में होंगे, तब आपको वह इंद्रियों के ज्ञान से छुट्टी मिलेगी। जैसे अस्थूल शरीर में रहते हुए आप बाहर संसार के अस्थूल जगत पर विचरते हैं, उसी तरह पिंडस्थ सूक्ष्म शरीर में रहकर आप सूक्ष्म जगत में विचरिएगा। यह है ब्रह्मांड में प्रवेश करना। इसका विशेष अभ्यास करने पर इंद्रियों पर काबू होगा। आप तो अंतर में रहेंगे, बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट रहेगी। इसी को कहा है कि अपने अंदर में स्थिर होने पर गति होती है। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। यह छठी भक्ति है। यह दम का साधन है। सातवीं भक्ति के लिए आंतरिक नाद का अभ्यास करो। वह ब्रह्म ध्वनि है। वहाँ केवल मन ही लगता और जाता है। बाहरी इंद्रियों न लगती है न जाती है।
नाद साधन में बड़ी शांति आती है और चंचलता दूर होती है। नास्ति नादात् परो मंत्रो न देवः स्वा आत्मनः परः नानुसंधे परा पूजा न ही तृप्ते है परम सुखम। अर्थात नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म के अनुसंधि अन्वेषण व खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। नो नाद सदृशो लयः शिव संगीता। नाद बिंदु उपनिषद में है। मनोमत गजेन्द्रस्य विषयो ध्यानचारिणः नियामनः समर्थोऽयं निनादो निशीतांकुशः। नादो अंतरंग सारंग बंधने वागुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे विलायते पीवा। अर्थात नाद मदांध हाथी रूप चित्त को, जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। नाद की बड़ी तारीफ है। संतों ने नाद साधन पर बड़ा जोर दिया है, किंतु नाद साधन तब किया जाता है जब भीतर में प्रवेश करने का अभ्यास कुछ न कुछ हो। नाद साधन को शब्द साधन भी कहते हैं। इसमें केवल वृत्ति लगाकर रहते हैं, यही सम का साधन है। कितने कहते हैं कि नवधा भक्ति में सम नहीं है, सम है। सम का अर्थ समता होता है, तो बिना सम के साधन किए समता नहीं हो सकती। समत्व को योग कहते हैं। समत्व समाधि में प्राप्त होता है। गीता में कहा है, जहाँ मनोनिग्रह नहीं है वहाँ समत्व कैसे हो सकता है। नादानुसंधान से मन का पूरा सिमटाव होगा। इतना सिमटाव होगा कि मन ही मन नहीं रहेगा, केवल निर्मल सूरत रहेगी। वही उस नाद को सुनेगी। उस शब्द को पकड़ने से या उससे पकड़ा जाने पर वह उस ओर खींच जाएगी। जैसे लोहा जो चुंबक से पकड़ा जाता है, चुंबक के केंद्र पर खींच जाता है। चुंबक से लोहे को छुड़ाया भी जा सकता है, किंतु जब उस नाद से चेतन आत्मा के पकड़े जाने पर उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। वज्राघात होने पर भी नहीं छूट सकता। इसलिए कहा है, सोबत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। यही भक्ति है। शरीर और इंद्रियों से अपने को छुड़ाने में कोई आपदा नहीं है। इसके लिए संतों की सुगम रीति जानकर ईश्वर की भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। कर्ण कैसा वीर था, कवच लिए जन्म लिया था। शरीर बढ़ता था तो कवच भी बढ़ता था। वह सदा कवच के साथ रहता था। अर्जुन से उसका युद्ध होगा, अर्जुन उसका संहार करेगा, किंतु कवच सहित उसका संहार नहीं कर सकता है। इंद्र का पुत्र अर्जुन था, इसलिए उसको हुआ कि किसी तरह कर्ण का कवच लेना चाहिए। सूर्य का पुत्र कर्ण था। सूर्य ने कर्ण से कहा था कि इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने आवेगा, तुम नहीं देना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। कर्ण ने कहा कि मांगने आवेगा तो कैसे नहीं दूंगा। इंद्र एक भिक्षुक के रूप में आए। वे कहते हैं, हम तुमको जांचने आए हैं, तुम अपना कवच उतार कर मुझे दे दो। देह से सटा हुआ उसका कवच था, जन्म से ही था। देह से सटे को तलवार से काट कर वह दे देता है। आज भी इस दान के लिए उसकी प्रसिद्धि है। इस कर्म में उसका रक्त भी बहा होगा और उसको कष्ट भी हुआ होगा, किंतु अपने को शरीर से, इंद्रियों से और मन को फुटा लेने में रक्त भी नहीं बहेगा और न कोई कष्ट होगा। तुम अंश हो, अपने अंशी में अपने को मिलाओ, तो इसमें क्या कष्ट है। भक्ति हम क्या करें, इसको पहले जानना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख न हो। सबको कोई न कोई दुख है। संसार में वेद से बढ़कर कोई पुराना ग्रंथ नहीं है।
पारसी लोगों की किताब भी बहुत पुरानी है, परंतु हम लोगों के यहाँ ऐसा ख्याल है कि वेद से प्राचीन और कोई ग्रंथ नहीं है। उसमें बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति करो तो सब दुखों से छूट जाओगे। ऐसा क्यों कहा जाता है? संत लोग समझाते हैं कि जहाँ तक लोकांतर है, किसी प्रकार का शरीर है, चाहे कितना ही दिव्य शरीर हो, वहाँ सापा सापी और कोई न कोई आपदा आती ही है। चाहे विष्णुलोक, शिवलोक या किसी लोक का शरीर हो, भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति पूरी वहाँ होती है जहाँ कोई शरीर नहीं, कैवल्य दशा प्राप्त हो, देश काल जहाँ नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। भक्ति में इसकी युक्ति है कि सब शरीरों को छोड़कर मोक्ष दशा प्राप्त कर लेना। चाहे द्वैती रहो चाहे अद्वैती रहो, दोनों का एक भाव हो जाएगा। द्वैत अद्वैत का कोई झगड़ा नहीं रहेगा। वहाँ जैसे रहना होता है वैसे रहता है। यहाँ माया का चक्र है, इस चक्र पर बुद्धि घूमती रहती है और नाना तर्क करती है, किंतु वहाँ सब निर्मूल हो जाते हैं। चाहे किसी बाद के मानने वाले हो या नास्तिक आस्तिक, सब के लिए एक ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।